ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। ग्राम पंचायत जमालपुर जो जिला पंचायत की 48 गांव लगभग हैं, उन सब से मैं यही कहूंगा कि सर 5 साल में चुनाव आता है, आप लोग किसी के बहकावे में ना आकर अपने जो भी प्रत्याशी आपका आए सामने वोट मांगने, उससे हक से कहिए कि आप 5 साल मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए आप करोगे क्या, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप क्या करोगे। सवाल कीजिए सर। आप केवल आप ऐसा ना समझे कि पौवा दे दिया कि 15 दिन चले। सर 15 दिन दारू पी के पूरा साल 5 साल बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो मैं माता बहनों से और युवाओं से कहूंगा, सर जो भी आपके पास प्रत्याशी आता है उससे सर बिल्कुल पूछिए, आपका हक है कि मेरे लिए क्या करोगे। आप जब संतुष्ट हो जाएं कि आपको प्रत्याशी सही लगे, उस प्रत्याशी को वोट दीजिए। आपका वोट एक बार मत में चला गया तो आपका एक गलत चुनाव आपके 5 साल खराब कर सकता है, आपके बच्चे का भविष्य खराब कर सकता है। उस व्यक्ति का आप बैकग्राउंड देखिए, क्या वो उस लायक है, क्या आपका वोट पाने का अधिकार रखता है या नहीं रखता सर, तो उसको वोट दीजिए। मैं ये जनता से कहूंगा और मेरा अनुरोध है सर आप सभी से जनता से कि प्लीज अपने प्रत्याशी को देखभाल कर वोट दीजिए। चेहरे को मत देखिए, उसकी काम करने की क्षमता को देखिए सर। ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी आपका। हमारे ने देश सेवा के साथ ही फौज की सेना के पद पर रहकर देश सेवा की है। उसको मैं पत्रकार नितिन, अभी मैं मौजूद हूँ जनपद बदायूं के विकास खंड म्याऊ के ग्राम पंचायत जमालपुर के प्रधान जी के पास में। प्रधान जी जैसा कि सभी अवगत है, 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव के साथ ही सरगर्मियां पंचायत चुनाव की बढ़ गई हैं। तो प्रधान जी पंचायत चुनाव के लिए वार्ड नंबर 49 से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी प्रबल और मजबूत दावेदार प्रधान जी माने जा रहे हैं। 2000 तो प्रधान जी से जानकारी लेंगे। जैसा प्रधान जी ने देश सेवा के साथ ही फौज की सेना के पद पर रहकर देश सेवा के बाद में अब प्रधान जी ने समाज सेवा के लिए मन बनाया है और एक बार प्रधान रहकर अपने गांव में बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ में विकास के कार्य कराए हैं और मॉडल ग्राम पंचायत के स्तर से प्रधान जी ने ग्राम पंचायत का रुख कर दिया है। तो प्रधान जी से जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर अब ये राजनीति में आकर वार्ड नंबर 49 की महान जनता के बीच में क्या क्या कार्य करेंगे और किस तरह की उपलब्धियां और किन मुद्दों के साथ विकास करने का प्रयास प्रधान जी के द्वारा होगा। स्वागत है प्रधान जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जैसा कि प्रधान जी सबसे पहले आपने जो देश सेवा सेना के पद पर रहकर की जी, तो देश सेवा में जो सेना में सिखाया जाता है, तो सबसे पहले जानेंगे किस तरीके से सेवा के लिए सिखाया जाता है। जी, बहुत बिल्कुल आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन उन सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत जमालपुर और जमालपुर जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी मेरे ग्राम अंतर्गत आते हैं, उन सभी ग्रामीणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कराना चाहता हूं कि आप सभी लोग, मौसम बदल रहा है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सवाल कर सकते हैं सर। जी, तो प्रधान जी जैसा कि जानेंगे आपने जो देश सेवा की जी, तो देश सेवा में सेना में ऐसे कौन से कार्य सिखाए जाते हैं जो सेना के बाद में जीवन शैली को उच्च महान बना देता है। जी देखिए, सेना अपने आप में एक पैकेज है सर। इंस्टीट्यूट, इससे बड़ी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है सर। सभी धर्म जाति के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और एक मतलब गुलदस्ते की तरह काम करते हैं सर। सेना में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो आपके जीवन शैली को में सुधार लाती है, वो है अनुशासन सर। और अनुशासन सेना में ही नहीं, आपको सिविल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है। यदि आप अनुशासित जीवन जी रहे होते हैं तो आपको हर कोई मदद करता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। यदि आप वेल ड्रेस होके जाते हैं, अपनी बातों को सही से रखते हैं और अनुशासन वहां पर दिखाते हैं, तो हर व्यक्ति आपकी बात सुनेगा सर। तो अनुशासन जो मैंने सीखा फौज से, वही मेरे अब काम में आ रहा है। मैं जब भी किसी उच्च अधिकारी के पास जाता हूँ या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाता हूँ, तो मेरा अनुशासन उनको
प्रभावित करता और वो मेरी बात को सुनते हैं सर। जैसा कि प्रधान जी आप एक बार ग्राम पंचायत के प्रधान रहे, तो आपने जो बिल्कुल ग्राम पंचायत का बिल्कुल मतलब कोई भी किसी तरह का विकास पर्याप्त नहीं था, तो आपने अब अपना रुख बदल के ग्राम पंचायत का मॉडल के स्तर से जो ग्राम पंचायत का रुख कर दिया है, इस कैसे संभव हुआ और किस तरह से आप राजनीति में? सर ग्राम पंचायत जमालपुर का 2021 में चुनाव मैंने सर जीता और मैं ग्राम पंचायत जमालपुर की जनता का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को इस बड़ी जिम्मेदारी दी। क्योंकि मुझे जब मैं लड़ने गया था चुनाव, तो मुझसे बड़े बड़े काबिल लोग वहां थे सर, लेकिन वहां की जनता ने मुझ पर भरोसा किया फौजी होने के नाते, फौज पे विश्वास जताया सर। बिल्कुल। और फौज पे जनता जो विश्वास जताया, उस विश्वास को मैंने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। मेरी ग्राम पंचायत में जब मैंने टेक ओवर किया एज ए ग्राम प्रधान, तब मेरी ग्राम पंचायत में बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग थी और एक सोसाइटी का खाद भंडार था जो कि सरकार ने बनाया है। उसमें ग्राम पंचायत की निधि का एक भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे मैंने चार्ज लिया तो मैंने सबसे पहले अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया सर। उसके बाद मैंने एक पार्क का निर्माण किया। उसके बाद मैंने मॉडल शॉप, जिसे अन्नपूर्णा दुकान कहते हैं आप, वो बनाया है। एक सचिवालय बनाया है, ठीक है। गौशाला मेरी आपने देखा बन चुकी है और एक बाजार का निर्माण कार्य चल रहा है। एक मैंने आयुष्मान की तरफ से एक आयुष्मान की एक योजना है जिसके अंतर्गत मेरे ग्राम पंचायत में एक अस्पताल छोटा सा बना है, जिसमें वो भी आयुष्मान आरोग्य धाम करके है सर उसका नाम, वो भी का निर्माण कराया मैंने। और मेरे तीनों विद्यालयों का मैंने कायाकल्प कराया है सर। एक मैंने आपका अमृत सरोवर का निर्माण कराया है, एक आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया है। ग्राम पंचायत जमालपुर में कई जगह कचरे के पात्र बनवाए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाई है मैंने। जब अब आप देखोगे तो ग्राम पंचायत जमालपुर को लग रहा है कि उसमें बिल्डिंग बनी है सर। तो प्रधान जी, जैसा कि ग्राम पंचायत में आपने इतने सारे कार्य कराए हैं जी, और आप अब वार्ड नंबर 49 में जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो आपने प्रधान जी वार्ड नंबर 49 को ही क्यों? सर तो देखिए, वार्ड नंबर 49 मेरी कर्मभूमि रही है। देखिए, जैसे मैं सेना से रिटायर होकर आया तो पहला चुनाव मैंने वार्ड नंबर 49 के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमालपुर से भारी मतों से जीता। तो वहां मैंने अपनी एक छाप छोड़ी सर काम करके। वहां से जब भी रोड से लोग निकलते हैं तो ये मैंने उसको ग्राम पंचायत जमालपुर को मॉडल के रूप में बना दिया है और एक शोकेस बना दिया सर, जो पूरा पैकेज है, हर चीज है उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज मुझे एक एग्जाम्पल सेट करा, मैंने उसको दिखाकर मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ। और 49 नंबर को इसलिए चुना क्योंकि वो मेरा वो कर्मभूमि है और वहीं पे मैंने मेरा ग्राम पंचायत है। तो मुझे वहाँ की जनता को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ की जनता को ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको खुद देख चुके हैं कि ग्राम पंचायत जमालपुर के प्रधान श्रीमती अनिता देवी ने कैसा काम किया है और उसमें नंदू सिंह की क्या भूमिका है सर। और सबसे बड़ी उपलब्धि सर, मैं अपनी ग्राम पंचायत जमालपुर का, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को लाभार्थियों को आवास दिया गया, वो आवास जितने भी लिया है वो सब मेरे अपने थे। और ये मैं अपने आप में गौरव, अब मुझे बहुत बड़ा गौरव महसूस होता है मुझ पे, मेरे जो पंचायत सहायक हैं उस पर, और जो मेरे रोजगार सेवक है, और जो मेरा ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हैं। किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है कि ग्राम पंचायत प्रधान नंदू सिंह ने हमसे 1 रुपए का भी लिया है पैसा आवास के नाम पर या शौचालय के नाम पर। और जी साहब, जानना चाहेंगे जैसे कि बात करें वार्ड 49 में, तो सबसे जो है मुख्य मुद्दे क्या हैं सर? देखिए, वार्ड नंबर 49 बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लगभग 48 से 49 गांव आते हैं और एक लंबी फेयर लिस्ट है सर उसमें काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है काम हुआ नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर 49 पे जो होना चाहिए था, जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जो नीड थी जनता की, उतना काम मौजूदा जो है जिला पंचायत सदस्य नहीं करवा पाए, वो नहीं करवा पाए। लेकिन उन कामों को जो जनता की नीड है, जो जनता की जरूरत है, उनको मैं, भाजपा की मेरी सरकार है। जैसे फौजी साहब, जानेंगे कि अभी जो वार्ड 49 है उसमें शिक्षा की व्यवस्था अभी किस तरह की है? शिक्षा का स्तर सर, बिल्कुल सर, मेरा आपने जो कहा मेरी मुंह की बात छीन ली कि मेरा खुद का, मेरा अपना उद्देश्य है कि जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा।
हमारी सरकार भी कहती है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो मेरा भी वही उद्देश्य है कि जब अगर वार्ड नंबर 49 से की जनता मुझे चुनकर जिला पंचायत पर भेजेगी तो मैं वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात रखूंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी मैं अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य उनको प्रदान करा सकूं। प्रधान जी जानेंगे, जैसा कि जो पंचायत चुनाव में अगर आप प्रत्याशी बनकर और जीतते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे युवाओं के लिए क्या आपने? हाँ बिल्कुल सर, मेरा आप बिल्कुल है। मैं जो भी मेरी वार्ड नंबर 49 के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायत में उन प्रधान साथियों से मिलकर उसमें उनके पार्क का निर्माण करवाऊंगा, उनके लिए आधुनिक व्यायामशाला का निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा, लाइब्रेरी का शिक्षा का आपका जितनी मेरी ग्राम पंचायत हैं, क्योंकि जमालपुर मेरा मॉडल बन चुका है, उन प्रधानों को जो भी उधर के वार्ड नंबर 49 के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन प्रधान साथियों को लेकर ग्राम पंचायत जमालपुर का उनसे दौरा कराऊंगा, उनसे विजिट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि देखिए ये सचिवालय बना है, ये अंत्येष्टि स्थल बना है, ये पार्क बना है, इसको देखते हुए आप लोग वहाँ अपने गांव में भी प्रस्ताव कराइए और पास कराइए और इनमें काम कराइए। अच्छा, और उसमें मेरा पूरा सहयोग और मेरी भागीदारी रहेगी सर। अच्छा, पर फौजी साहब जैसे जानेंगे कि बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी कुछ आपकी? हाँ कुछ बिल्कुल, मातृशक्तियों के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सर सवाल। देखिए मातृशक्ति इस समय सबसे ज्यादा जो घरों का जो लोड है उनके ऊपर रहता है। खुद मेरी माँ को देखता हूँ बहुत सारा लोड लेती है, मेरी पत्नी बहुत सारा लोड लेती है, तो उनके देखते हुए मैं जो महिला समूह होता है उस पे काम करवाऊंगा, उनको लोन दिलवाऊंगा। अपनी ही जितनी भी मेरी ग्राम पंचायत होती हैं वार्ड नंबर 49 के अंदर, उन सभी वार्ड नंबर 49 की जितनी भी ग्राम पंचायतें उन सब में इसको सक्रिय कराऊंगा, महिला समूह को, स्वयं सहायता समूह को, और उसके अंतर्गत विकास खंड म्याऊ से उनको जितना भी लाभ दिला सकता हूँ वो लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा। जिले स्तर पर जितनी मेरी कोशिश रहेगी कि मातृशक्ति को अच्छे से अच्छा काम दिला सकूं, उनको उन्नति में आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। फौजी साहब जानना चाहेंगे, जो आप बड़ा चेहरा आप वार्ड 49 में देखे जा रहे हैं, मुख्य रूप से आपके समर्थन में भारी मात्रा में जो आपकी महान जनता है आपके समर्थन में है, आपके साथ है, तो ये किस तरीके से संभव हुआ जो आपके साथ इतनी बड़ी जनता जुड़ रही है? सर ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बता रहे हैं कि मैं वहाँ बड़ा चेहरा हूँ, मैं कोई बड़ा चेहरा नहीं हूँ सर। मेरा बड़ा चेहरा मेरा ईश्वर है, मेरे कन्हैया है, ठीक है। और जनता जो अगर मना रही है कि मैं बड़ा चेहरा हूँ तो उसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और काम करने वाली बात है कि काम कैसे करोगे सर, उन्हें विश्वास है। देखो फौजी बहुत बड़ा ब्रांड होता है सर, फौज पे लोग विश्वास करती हैं, आंख मीच के विश्वास करती है सर। और मैं जमालपुर की जनता पर खरा उतरा हूँ तो क्यों ना वो लोग मुझ पर विश्वास करें, वहाँ के क्षेत्र की जनता, तो इसीलिए मुझ पर विश्वास करें। मैं अपने आप को फौजी हूँ साहब और मुझ पर जनता विश्वास करे क्यों ना करे। जब एक देश के प्रहरी पर यानी फौज की पर सभी जनता विश्वास करती है, हम सभी आंख बीच के विश्वास करते हैं फौजी पर, तो ये जनता अगर विश्वास करती है तो इसमें मुझे मेरा शुक्र, मैं अपने को फख्र की बात है मेरे लिए सर। जी जी, धन्यवाद प्रधान जी आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी जनता को मैं अपना हृदय से नमस्कार करता हूँ और आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।